किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते में जन्म लेना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के आइए आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है? अगर नहीं पता है तो लिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे कृष्णा जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में भगवान श्री कृष्णा के बिना इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता तक तो हिल नहीं सकता। इस पृथ्वी पर वायु, जल अथवा मनुष्य की जीवन की जरूर चीज है, वह कभी मिल नहीं सकता। जब तक भगवान श्री कृष्णा नहीं चाहेंगे तब तक कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधा कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। और दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम लोग अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर क्यों नहीं लेते। क्या हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेते रहें? अगर दोस्तों यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए तो वह लोग का सीधा कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है जो अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे। अगर बाई चांस किसी कारण से सुबह से काम में फंस जाते हैं तो अपने अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते हैं, तो दिन में एक न एक बार हम नमाज जरूर पढ़ लेते हैं। इस बीच हम अपने अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं। बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि हमारे सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हमारे शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों, अब सोने की बात यह है कि हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों करते हैं, इतना परिवर्तन क्यों करते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस क्यों करते हैं अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम लेने से। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर बार बार विनती करते हैं, बार बार अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी भी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। और अगर यूट्यूब चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधा कृष्ण जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। इससे दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो बिछड़े हुए इंसान हैं, जो भगवान से नफरत करते हैं या उनके नाम लेने से उनको बेइज्जती महसूस होता है, हम उनको एकत्रित करना चाहते हैं अपने हिंदू धर्म। इसलिए दोस्तों, बाकी और मेरा कोई और मकसद नहीं है ऐसा वीडियो बनाने से। अगर दोस्तों आप लोग ऐसा करते हैं, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं और अगर यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण लिखते हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ता की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य करने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है, साथ ही यह उसके कौन से कर्म के अनुसार मिलती है? यदि नहीं तो आगे भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक इस वीडियो में जानते हैं। भगवान कृष्ण के अनुसार दूसरे पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में भेजा जाता है। फिर वहां उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जनों के बाद अंत में उसे मनुष्य की योनि में जन्म मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कोंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगले 10 वर्षों तक उसे इस योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य की तन की प्राप्ति होती है। सोने की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़ों मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। वहीं जो मनुष्य चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना करने वाले इंसान को 100 साल तक कौवे की योनि में जन्म लेकर रहना पड़ता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के बाद सांप की योनि में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके बाद उसका बाप का अंत होता है, तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है।
वही जो व्यक्ति किसी शास्त्र से यानी चाकू, बंदूक या फिर जहर से किसी की जान लेता है, उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद उसे हिरण का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जो कि उसकी भी हत्या किसी शास्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाले मनुष्य को अगले जन्म में छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पित्ते पित्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है। वही मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों बड़े बड़े कड़ाहों में गर्म तेल डालकर तला जाता है। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वही जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप और पुण्य दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो आप कुछ विशेष कर्म करके पूर्व जन्म के पाप को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्मा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य लाक निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी, तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं, तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य बैड लक को सौभाग्य गुड लक में बदल सकते हैं। यहाँ जानिए ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए।